वीडियो को एक्चुअल में स्टार्ट करने से पहले दो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो यार मैं बताना भूल गया था वीडियो में। और ये डाउट सबके स्टूडेंट्स के आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा भाई पहले ये वीडियो मतलब ये बता देता हूँ आपको, फिर आगे वीडियो एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यार ये एक चीज़ बतानी है भाई, जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि भाई हमारा कोर्स ख़त्म हो गया है, तो हम उसके बाद अपना कोर्स खत्म होने के बाद और अभी हमने वर्क परमिट अप्लाई नहीं करा है, तो उसके बाद भाई हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो भाई इसका क्या सीन है, सपोज आपका कोर्स दिसंबर में खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को सपोज खत्म हो गया, ठीक है। तो जो आपका यार लेटर मिलता है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी से जिसके बाद आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, उसमें 10-15 दिन लग जाते हैं। तो इसके बीच में आप काम कर सकते हो तो या नहीं कर सकते। तो भाई इसका आंसर है कि आप कोर्स खत्म होने के बाद जब तक आपको कंप्लीशन लेटर नहीं मिलता, सपोज आपको जो कंप्लीशन लेटर मिला वो 15 जनवरी को मिला, आपका कोर्स खत्म हुआ 31 दिसंबर को, तो आप 15 जनवरी तक भी काम कर सकते हो। अपना वो जो 20 आवर्स वाला होता है स्टूडेंट वाला, उतने घंटे काम कर सकते हो। लेकिन जिस दिन आपको कंप्लीशन लेटर मिल गया उसके बाद आप काम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो भाई काम मत करना उसके बाद। लेकिन जिस दिन आपको भाई आपको सपोज कंप्लीशन लेटर आ गया, सेम डे पे ही आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दो, क्योंकि पास आपके पास जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उस वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, वो होता है एक तो आपका कंप्लीशन लेटर और ट्रांसक्रिप्ट। तो भाई सपोज जैसा आपको 15 जनवरी को आ गया, तो 15 जनवरी को अप्लाई कर दो, तो आप उसके बाद 15 जनवरी के बाद से फुल टाइम काम कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप पार्ट टाइम कर सकते हो। और कंप्लीशन लेटर और के बाद आप जब तक अपना वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर देते हो, जब तक आप काम नहीं कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना और ये मत सोचना कंप्लीशन लेटर आ गया 1-2 दिन में क्या जाता है कर लेते काम, मत करना यार, आपको बाद में दिक्कत होगी जब आपका जो पीआर के टाइम पे इस सब टाइम पे। तो ये चीज मत करना था, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो करते अपनी एक्चुअल वीडियो स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई क्या हाल है आप सब क्या। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करना है। ये वीडियो मतलब आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देगी कि कैसा आपको वर्क परमिट अप्लाई करना होता है कनाडा के लिए। ठीक है। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाला हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए, जो आप कब अप्लाई करते हो। जैसे आपकी पढ़ाई खत्म हो गई है तो आपको अपना 3 साल का वर्क परमिट चाहिए, क्योंकि अब तो कनाडा में भी वही सीन है कि भाई अगर आपने चाहे कोर्स 1 साल का है, चाहे 1.5 साल का है, चाहे 2 साल का, आपको 3 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा। अब आपको वर्क परमिट अप्लाई करना है, तो मैं उसमें दिखाऊंगा कि भाई क्या स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उनका एक तो जो वर्क परमिट है वो डिले हो जाता है। क्योंकि जो मेरा वर्क परमिट है वो विद इन लाइक 7 डेज 7 बिजनेस डेज में आ गया भाई अप्लाई करने के बाद। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई मिस्टेक मत करना। कुछ कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं जिनका 3-3 महीने में लग गया, तो उन्होंने कुछ मिस्टेक करी थी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सारी। और ये वीडियो आप हर एक के लिए हेल्पफुल होगी अगर आप वर्क परमिट भी अप्लाई कर रहे हो, चाहे कनाडा के अंदर से चाहे कनाडा के बाहर से। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा post graduation work permit when you are applying from inside the Canada after completing your like studies। ठीक है। तो यार बिना देर करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट, डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। उससे पहले लेकिन यार अगर अब आए तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट भी कर देना, और ये भी बताना कैसी लगी आपको वीडियो। तो भाई बिना देर करे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यार आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप सिंपली सर्च करो वर्क परमिट कनाडा। जो भी पहला लिंक आ जाए उस पर क्लिक करो। अब यार यहाँ पर देखो दिखा रहा है आपको कि फाइंड आउट इफ यू नीड अ वर्क परमिट। हमें पता है हमें वर्क परमिट चाहिए, इसलिए हम अप्लाई करने के लिए आए हैं। मैं यहाँ पर टेम्परेरी वर्कर्स पे अप्लाई करा, अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट। मैं ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो टेंशन मत लेना उस चीज की यार। अब देखो इसमें लिखा वर्क परमिट, उसका प्रोसेस कि भाई क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि कैसे आप अप्लाई करोगे, हर एक है ये पूरा प्रोसेस। कौन अप्लाई कर सकता है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब कैसे अप्लाई करना है। अब भाई अब जो आप अप्लाई कर रहे हो वर्क परमिट के लिए, उसके लिए कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैंने बताया, मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि जब आप कनाडा के अंदर ही हो, जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उसी के लिए है। तो अगर आप बाहर से हो तो ऑफकोर्स आउटसाइड कनाडा करोगे। अब कोई भी ऐसी सिचुएशन मीट हो रही है कि यूक्रेनियन नेशनल नहीं है हम, हमारे पास वैलिड स्टडी और वर्क परमिट है, योर स्पाइस
यू आर एलिजिबल फॉर अ PGWP एंड योर स्टडी परमिट इज स्टिल वैलिड। तो हमारे लिए ये भी कंडीशन वैलिड हो रही है और हमारे लिए ये भी वैलिड हो रही है कि हमारे पास वैलिड स्टडी परमिट है अभी। तो भाई यस कर देंगे। आर यू यूक्रेनियन नेशनल? नो। तो भाई अब अप्लाई करते हैं हम फ्रॉम इनसाइड द कैनेडा। रीड द इंस्ट्रक्शन पेज, प्रिपेयर योर आंसर्स। हम चलते हैं क्रिएट एन अकाउंट। जब सबसे पहले आपको GC अकाउंट पे करना पड़ता है। अब देखो यार, इसमें है भाई, या तो आप साइन इन करो या क्रिएट अकाउंट करो। जब आपने अपना स्टडी परमिट अप्लाई करा होगा तो आपने ऑफ कोर्स इसके थ्रू ही करा होगा। आपने अपनी ये जो यूजर नेम है, पासवर्ड GC की बनाई होगी पूरी, तो वो आपके पास होगी। उससे आप लॉग इन कर लेना, उससे ही मतलब आप अप्लाई करना। बट मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपका बाय चांस नहीं है, कोई भी केस है कि अगर आपको रजिस्टर भी करना है अकाउंट, तो कैसे रजिस्टर करके फिर जाओगे। तो भाई रजिस्टर फॉर एन अकाउंट करा। अब GC की रजिस्टर विद GC की एन यूजर नेम। अब हमें करना है साइन अप करना है। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर देते हैं। क्रिएट अ यूजर नेम। तो सबसे पहले एक यूजर नेम क्रिएट कर लेना है। प्रभांशु। कंटिन्यू करा। अब आपको रिकवरी क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, तो भाई कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं हम। लाइक व्हाट इज द फर्स्ट जॉब आई रिसीव्ड बिफोर, क्योंकि भाई जब भी आप लॉग इन करते हो तो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो इसलिए समझ के करना। मैं अभी सबका ऐसे रैंडमली डाल देता हूँ। माय मेमोरी डेट। तो यार ये सब रिकवरी क्वेश्चंस है, इन्हें आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। ये तो मैं जस्ट अभी के लिए कर रहा हूँ कुछ भी। तो एक ईमेल एड्रेस, gmail.com। प्लीज कंटिन्यू टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। आपको अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। तो देखो आपके पास ये मेल आ गया कि भाई आपका एक कंफर्मेशन कोड आ गया इसी मेल आईडी पे। हमने ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन कोड डाला। ईमेल रिकवरी कंप्लीट। कंटिन्यू। यूज टू मेथड, मतलब ऑथेंटिकेशन भी बनाना है, वो भी बना लेते हैं भाई। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है गाइस। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा होगा, पर मैं जस्ट इन केस फिर भी दिखा रहा हूँ। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ है तो यह सारा पार्ट आप स्किप कर सकते हो। फिर से एक कोड आया है, वन टाइम पास कोड। तो भाई ये देखो आपके रिकवरी कोड्स दिख रहे हैं, इन्हें अपना कहीं पे सेव करके रख लेना। ये आपके जब यूज होंगे, जब आपको टू फैक्टर अकाउंट, मतलब लाइक टू वे ऑथेंटिकेशन के लिए, तो इसका मतलब सेव करके रख लेना कहीं पे। हम अभी सेव कर लेते हैं, कभी हमसे मांगा जाए। ये मैंने ऐसे अभी रैंडमली सेव कर लिया है, तो आप कहीं मेल वेल पे भेज कर रख लेना जिससे आपको बाद में याद रहे। यस आई हैव सिक्योरली रिकॉर्डेड दिस। सेटअप कंप्लीट। आई एक्सेप्ट। अब भाई अपना को अपना अकाउंट क्रिएट करना है। गिवन नेम, लास्ट नेम, gmail.com। प्रेफर नोटिफिकेशन इंग्लिश, भाई हमें फ्रेंच नहीं आती है क्योंकि अब सिक्योरिटी क्वेश्चंस डाल देते हैं कुछ भी। तो भाई ये मैंने अपने वो सेलेक्ट कर लिए सब। तो भाई देखो ये अब मेरा अकाउंट बन गया। अब मैं एक बार इसमें वापस से लॉग आउट मार के वापस से लॉग इन करता हूँ उनके लिए जिन्होंने पहले अकाउंट बना हुआ है। तो भाई ये मैंने करा लॉग आउट। कंटिन्यू। तो ये दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्क परमिट कनाडा। वापस से सेम वैसे ही जा रहे हैं हम। हाउ टू अप्लाई इनसाइड कनाडा, यस नो, क्रिएट अ साइन इन। तो भाई अब हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम साइन इन करेंगे। आपके पास भी होगी तो साइन इन पे चले जाना डायरेक्ट। जो अभी तक का पूरा प्रोसेस है उसे स्किप कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो हमारा
यहाँ करा आपने लॉग इन। और ये पूरा लॉग इन में स्टेप पूछेगा आपका, वन टाइम पासकोड, ये मतलब जेड वाला सिक्योरिटी लगा रखी है इन्होंने। बस मैं ये इसलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो कि अगर आपका साइन इन भी करना है आपको तो उस चीज के लिए। कंटिन्यू, ऑथेंटिकेशन सक्सेस, ये आई एक्सेप्ट। अब इसका पासवर्ड क्या है, ये क्वेश्चन ही हमारा पासवर्ड था, ये मैंने रैंडमली ऐसे ही डाल दिया, पर आप अपना प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करने क्वेश्चन आंसर। अब भाई देखो ये हमारी एप्लीकेशन खुल चुकी है, अभी तक यहाँ पर क्वेश्चन ही है मेरा क्योंकि मैंने नया अकाउंट क्रिएट करा। बट जब आप अपना खोलोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर अपनी स्टूडेंट वो दिखेगी जो आपने अपनी स्टडी परमिट अप्लाई करते हुए यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन डाली थी, वो अप्रूव हुई भी दिखेगी आपको। तो भाई हम जाते हैं इसके नीचे। अब यहाँ आपको अप्लाई करना है, अप्लाई टू कम टू कनाडा, जिसमें इंक्लूड होता है विजिटर वीजा, वर्क एंड स्टडी परमिट। तो हम चलते हैं इसी पे। अब प्लीज एंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड टू बिगिन योर एप्लीकेशन। क्योंकि मेरी ये अब अगर आप पहली बार कर रहे हो या स्टडी परमिट कर चुके हो फिर भी आपके पास ये नहीं होगा, तो हम जाते हैं भाई डायरेक्ट यहाँ पर आई डोंट हैव अ पीआरसी पर्सनल रेफरेंस कोड। अब तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने, वो देखते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा। हम भाई हमें वर्क करना तो वर्क। हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, मोर देन 6 मंथ्स। उसमें परमानेंटली मत डाल देना गलती से, टेम्पररी मोर देन 6 मंथ डालना। सेलेक्ट द कोड। तो भाई दैट मैचेस ऑन पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट कहाँ से है, जो भी पासपोर्ट पे मतलब अगर पासपोर्ट आपका जहाँ से भी है, इंडिया पाकिस्तान और जहाँ से भी है। व्हाट इज योर करंट कंट्री रेजिडेंस, कि अभी आप कहाँ पर हो। तो भाई जैसे अभी आपने स्टडी परमिट कंप्लीट करी है, स्टडी कंप्लीट करी है, अब आप कनाडा में ही हो, कनाडा से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कनाडा। देखो इसमें साफ लिखा है, अगर आप कनाडा में हो तो यू शुड सेलेक्ट कनाडा। डू यू हैव फैमिली मेंबर जिसके पास कैनेडियन सिटीजन है और पीआर है, तो आई सेलेक्ट नो। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। लेट मी सेलेक्ट सम रैंडम डेट ऑफ बर्थ, फेब 11th। आर यू अ लॉफुल परमानेंट पीआर ऑफ द यूएस, भाई पीआर नहीं हूँ मैं यूएस का, तो नो। व्हाट इज योर करंट इमिग्रेशन स्टेटस, तो भाई इस समय आपका क्या होगा, आप स्टडी परमिट पे तो स्टूडेंट हो आप, तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया। आई होप कि यार आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो रहे होंगे। डू यू प्लान टू वर्क ऑन कैंपस, नो, क्योंकि भाई अब हम कैंपस पे काम नहीं करने वाले हैं, बाहर का ही काम करेंगे। आर यू फुल टाइम स्टूडेंट और पार्टिसिपेंट, कि भाई आपका फुल टाइम स्टूडेंट हो किसी भी कनाडा के इंस्टीट्यूट में, यस। और आप मतलब ऑफ कोर्स ऑफ कैंपस काम करने वाले हो 20 घंटे से ज़्यादा। हैव यू रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ पार्टिसिपेटिंग कैनेडियन पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसके लिए आपका फुल टाइम था या मिनिमम ऑफ 8 मंथ, मतलब 8 महीना या उससे ज़्यादा आपका कोर्स है, यस। इज योर वर्क essential पार्ट ऑफ योर स्टडीज, कर रहे हैं तो नो। हैव यू बीन टोल्ड बाय आईआरसीसी ऑफिसर दैट यू आर अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल फॉर पीआर इन कनाडा, नो। हमने अभी तक पीआर की एप्लीकेशन भी नहीं दी है। हमारे पास जॉब ऑफर लेटर है या नहीं है, इससे कोई मैटर नहीं करता, चाहे आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करो नो सेलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार ऑफ कोर्स अभी आप यूनिवर्सिटी से निकले हो, अपना वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो, तो जब तक आपके पास जॉब ऑफर नहीं होगा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नो। डू यू हैव अ रिटन ऑफिशियल लेटर फ्रॉम स्कूल, मतलब आपके पास कंप्लीशन लेटर होना चाहिए। तो भाई मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो स्टार्टिंग में नहीं बताई थी। आपको इस एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो एक रिक्वायरमेंट होगी। एक तो भाई आपका अपना यूनिवर्सिटी से कंप्लीशन लेटर जो स्टेट करता है कि भाई आप कंप्लीट कर चुके हो स्टडीज, और आपके एक ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। तो भाई इसमें यही है कि आपके पास ऑफिशियल लेटर है स्कूल से, यस। ये ऑफिशियल लेटर आप आसानी से यूनिवर्सिटी से ले सकते हो, आप पोर्टल पे, हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज का अलग अलग हिसाब होता है, तो आप पोर्टल से अप्लाई करके वो आपको मिल जाता है। तो आपका मैरिटल स्टेटस क्या है अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हो। वेरी सिंगल 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 भैया, हाँ नेवर मैरिड, हम से सिंगल है। अभी आप किस टेरिटरी किस प्रोविंस में हो, मैं हूँ ओंटारियो में, तो मैंने ओंटारियो डाल दिया। अब योर रिजल्ट, अब आप कौन सा अप्लाई करने वाले हो, भाई आप इन तीनों में से अप्लाई कर सकते हो। टीआरबी, टीआरबी तो अभी अप्लाई करोगे नहीं, टीआरबी तो आपको पहले जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा उसके बाद आप टीआरबी अप्लाई करोगे। टीआरबी क्या होता है, जो आप पासपोर्ट अपना भेजते हो उस पर स्टैंप लग के आती है वो 3 साल वाली, तो वो होता है आपका टीआरबी की टेम्पररी रेजिडेंस वीजा, जिससे आप
इंडिया जा मतलब कंट्री के बाहर निकल पाओगे और वापस आ पाओगे कंट्री में देख के दिखा के कि भाई हाँ मेरे पास टीआरबी है। तो वर्क ऑफ कैंपस नो, हमें अप्लाई करना है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट इन कनाडा। तो भाई हम अप्लाई करने वाले हैं ये PGWP इन कनाडा। कंटिन्यू। अब पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट इन कनाडा, यस कंटिन्यू। अब डू यू हैव एन ऑफिशियल लेटर? यस भाई हमारे पास है, आपके पास भी होना चाहिए, नहीं है तो अप्लाई कर लो और उसके बाद आपको मिलेगा। हैव यू एवर मेडिकल एग्जाम परफॉर्म बाय? नहीं है हमारे पास IRCC से कोई भी ये मेडिकल वाला। डू यू फिट, कि भाई आप जो देखो मेडिकल एग्जाम नीडेड है बिफोर योर सब, उनके लिए मेडिकल एग्जाम किसके लिए रिक्वायरमेंट है? जो कनाडा में ज्यादा दिन से सॉरी जो कनाडा में 6 महीने से ज्यादा के लिए रुकना चाहता है और वर्क करना चाहता है इस किसी एक जॉब में, कि हेल्थ साइंस में, मतलब नर्सिंग, मतलब डॉक्टरी फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, नर्सिंग डॉक्टरी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में है उससे। तो भाई नहीं करना है तो नो, मतलब आप फिट नहीं होते तो नो। आपको इसी में ऐसी इसमें से किसी में भी आपका काम करने वाले हो फॉलोइंग जॉब वही मेडिकल से रिलेटेड है अगर आपकी, अगर नहीं है तो नो। तो अगर आपका इसमें यस होगा ना तो आपको बस एक मेडिकल सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी अगर आपका ये आंसर यस जाते हैं तो। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन? नहीं करनी भाई फैमिली के लिए अभी इस वाली में। आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन, कि आप अप्लाई खुद कर रहे हो या किसी थर्ड पार्टी से करवा रहे हो, किससे करवा रहे हो? मैं खुद कर रहा हूँ तो भाई मैं किसी को एक्सेस नहीं दे रहा हूँ इस चीज का, तो मुझे नहीं देना। देख, अप्रूविंग रिप्रेजेंटेटिव, मैं किसी को एक्सेस नहीं देना चाहता चाहे वो कोई भी है, तो नो। इन द पास्ट 10 years कभी आपका बायोमेट्रिक्स हुआ है? तो भाई आपने स्टडी परमिट जब अप्लाई करा तो जब आपने बायोमेट्रिक्स दिया होगा, तो यस हुआ है, इसमें यस सेलेक्ट करना है। अब देयर आर फीस एसोसिएटेड विद एप्लीकेशन, जो इसके साथ फीस है वो आप पे करोगे भाई। कोई चांस है हमारे पास? ऑप्शन है नहीं है तो करेंगे भाई। इसमें पूछने वाली क्या बात है, मुझे समझ नहीं आता इस क्वेश्चन का। डिजिटल कॉपी बना सकते हैं कोई अपने डॉक्यूमेंट्स की? यस हम बना सकते हैं। एप्लीकेशन फीस हम ऑनलाइन पे करेंगे? यस। ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, एक बार रिव्यू कर लो इनमें सब में, मुझे पता है सब सही है तो कंटिन्यू। अब देखो भाई ये आपका पूरा प्रोसेस है एप्लीकेशन सबमिट करने का। सबसे पहले आपको अपने लॉग आउट लॉग इन करना, कर चुके हैं हम। एप्लीकेशन सेव करनी है, वो हम यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स और फिर पे करनी है फीस। तो हम चलते हैं भाई। अब हमारी आ गई डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ सारे। सबसे पहले आ गया हमारा ये वाला, कौन सा डॉक्यूमेंट है, IM5710। अगर आपको इसमें ये जानना है कि भाई इसे कैसे भरते हैं तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर इसमें मैंने डाला तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, वो मुझे नहीं करना यार। तो देखो ये आपका ये वाला फॉर्म भरना होता है। इसमें आपको सारी डिटेल्स डालनी होती है, जो भी है, मतलब सिंपल है, वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई सच हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट अगर आप बोलोगे तो इसका भी एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड इस फॉर्म के लिए। सो भाई ये हमारा हो गया पहला, इस आपको सारा भर के, ये आपको सारा भर के अपलोड करनी है फाइल PDF फॉर्म में ऑफ कोर्स। दूसरा क्या आता है, हमारी एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट, जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज से मिलेगी ट्रांसक्रिप्ट, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नॉट अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, इस चीज का ध्यान रखना। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देना है यहाँ पर। उसके बाद कंप्लीशन लेटर आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा। अब आपको अपनी पासपोर्ट का इसमें देखो इसमें पूरा मेंशन कर रखा है कि भाई पासपोर्ट में आपको अपना पेज शो करना है, कि जो जिसमें आपका बर्थ डेट है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, और जितने भी पेजेस पे स्टैंप लगी हुई है, जैसे आपके स्टूडेंट वीजा हो गया कनाडा का, आप कनाडा एंट्री करी हो उसका भी, एंट्री का भी स्टैंप लगी हुई, तो ये सब आपके स्टैंप है। सबको स्कैन करके फिर अपलोड करना है एक फाइल में। और ये हो गया हमारा डिजिटल फोटो। तो भाई अपनी डिजिटल फोटो लाइक ये होती है लास्ट 6 मंथ की, अब लाइक लेटेस्ट होनी चाहिए जो आपको लास्ट 6 मंथ में खिंची हो, नहीं तो खिंचा लेना जाके। ये पूरा फॉर्मेट होता है उसका, कि भाई कैसे वो किसी भी आप मतलब चले जाना किसी भी, चाहे शॉपर्स ड्रग मार्ट चले जाना, चाहे कहीं पे भी चले जाना जहाँ पर खिंचवानी है आपको, वहां से आप बोलोगे तो उन्हें पता होता है कि किस चीज के लिए कैसी फोटो चाहिए होती है। पर फिर भी ये चाहे आप लेके चले जाना, ये जो फॉर्मेटिंग है पूरा, ठीक है, वो अपलोड कर देना। अभी आता है हमारा ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। ये भाई हमारा ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, क्लाइंट इंफॉर्मेशन एंड दिस, आपको डालना है नहीं डालना। तो भाई ये उसे डालना है जिसका कुछ स्पेशल केस है और वो अपने वीजा ऑफिसर को बताना चाहता है कि भाई मेरे ये वीजा लाइक स्पेशल केस है,
उसके लिए कंसिडर कर लेना। तो पहले ये क्या होता था केस, जैसे कि सपोज किसी का वन 1 ईयर 4 मंथ का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, उन्होंने 3 साल का वर्क परमिट के लिए कुछ उनकी होता था कि भाई मेरी ये दलील है, लाइक मेरे ये आर्ग्यूमेंट्स है, मुझे इसलिए 3 साल का मिलना चाहिए। वो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में अपना कवर लेटर डाल देते। बट अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये दोनों चीजें मत करना। मैंने भी नहीं डाला था और मेरा वीजा आ गया था, वर्क परमिट, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब भाई उसके बाद आपको ये वर्क परमिट और ये टोटल 255 फीस पे करनी होती है। तो भाई आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके यहाँ पर आपको दिख जाएगा सबमिट का बटन, सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका सपोज आपने आज सबमिट करा, सबमिट कर दिया, आपकी तरफ से आपका काम हो गया खत्म। अब आपको अपने मेल पे बस देखते रहना है, चेक करते रहना है टाइम टू टाइम कि आपका भाई वर्क परमिट कब अप्रूव होता है, उसमें क्या क्या नोटिफिकेशन आती है। अब इसमें आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या अपडेट्स आते हैं मोस्टली, मतलब यही अपडेट्स आते हैं सबके में। तो मैं आपको जो मेरी एप्लीकेशन फाइल थी उसे खोल के दिखा देता हूँ एक बार कि क्या क्या अपडेट्स आते हैं भाई। तो देखो जैसे आपको मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हुई हुई दिख रही है इसमें, अब हम दिखा देता हूँ। तो भाई देखो यहाँ पर दिख रहा है कि फाइनल डिसीजन हो चुका है। तो अब देखोगे आप यहाँ पर सारे अपडेट्स दिख रहे हैं। मैंने जो अपनी एप्लीकेशन डाली थी वो डाली थी मैंने अपनी 5 मार्च को। 7 मार्च को इनका बैकग्राउंड चेक कंप्लीट हो गया। 18 मार्च को मेरी एप्लीकेशन रिव्यू हो गई और फाइनल डिसीजन आ गया। योर एप्लीकेशन वाज अप्रूव 15 मार्च हो गई थी। तो भाई देखो अब ये थे जो मेरा पूरे मतलब लेटर्स जो इनकी तरफ मैसेज आए थे। तो सबसे पहले तो भाई जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन लाइक पैसे सबमिट कर दोगे, आपके पास आ जाएगा कंफर्मेशन ऑफ योर ऑनलाइन सबमिशन। अब भाई जो दूसरा आता है मेल, सबमिशन कंफर्मेशन आ गया, फिर उससे अगले दिन 1-2 दिन में आ जाता है वर्क परमिट एक्सटेंशन का। कि जैसे सपोज आपने आज अप्लाई करा, तो आपको भाई, क्योंकि कभी कभी एप्लीकेशंस में ऐसा भी होता है कि 2-3 महीने लग गए, लेकिन रेयर किस किस केसेस में हो जाता है। तो भाई उसके लिए आपको एक वर्क परमिट एक्सटेंशन दे देते हैं कि जिससे आप अगर सपोज आपका जो स्टडी परमिट है वो एक हफ्ते या 1 महीने बाद भी लाइक खत्म एक्सपायर होने वाला था, तो उससे आप बच सको। आपको मतलब 5 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा जिससे आप कनाडा में रह सकते हो, अगर आपके स्टूडेंट परमिट एक्सपायर हो रहा तो उसके बाद भी। फिर अब मेरा 15 तारीख को आ गया था कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर। कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको बायोमेट्रिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। 20 मार्च को आ गया मेरा अप्रूवल कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आ चुका है, अप्रूव हो चुका है। अब भाई ये मेरा ऑनलाइन दिख गया है। अब 1 से 2 हफ्ते के बीच में ये मेरा हार्ड कॉपी में मेरे घर के एड्रेस पे आ जाएगा। तो भाई यही था पूरा प्रोसेस वर्क परमिट अप्लाई करने का फ्रॉम इनसाइड द कनाडा फॉर लाइक वर्क पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज क्लियर होगी। वैसे तो मैंने आपको हर एक चीज बताई यार। उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पक्का रिप्लाई करके आपको बताऊंगा। और ये भी बताना यार वीडियो कैसे लगेगा अगर आपने एंड तक देखिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक जय श्री राम। Audio Jungle.